एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं पढ़ी लिखी लड़की थी और छोटी उम्र में ही मेरी शादी हो गई थी। लेकिन हाँ, मैं जॉब करती थी। मेरी उम्र 20 साल की होगी और मेरे पति की उम्र 25 साल की होगी। जैसे मेरे मायके का परिवार था, ठीक उसी तरह मेरे ससुराल का भी परिवार था। कई भाई बहनें थे, मुझे एडजस्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई। जैसे मेरी माँ थी वैसे ही मेरी सास थी। कई बार लोग ऐसा कर देते हैं, मायके में तो 2 ही भाई बहन होते हैं और ससुराल पूरा भरा पड़ा होता है। कई देवर कई नंदे होती हैं। इस घर में लड़की को बहुत समस्याएं आती हैं। मायके में छोटा परिवार और ससुराल में इतना बड़ा परिवार, और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। लड़की को कई ताने पड़ने लग जाते हैं क्योंकि ये सब एडजस्ट नहीं कर पाती। पर मेरा ससुराल तो स्वर्ग से सुंदर था। मेरी शादी को पूरे 12 साल हो चुके थे। आज मेरी शादी की सालगिरह थी। मेरे पति की आदत थी कि मेरी शादी की सालगिरह को हमेशा बहुत धूमधाम से मनाते थे। कहते थे कि तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मैं उनकी बात सुनकर हंस दिया करती थी। क्या मतलब कि मैं आपकी पहली और आखिरी मोहब्बत हूँ? ये बात कहते तो लगता कि आप दूसरी शादी करने वाले थे। मैं हंस कर रह जाती थी। वे कानों को हाथ लगाते थे। भगवान का डर करो देवी, तुम मुझ पर इतना शक मत किया करो। और मेरा पति ओम ये बातें कर ही रहे थे कि मेरे कमरे के दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। मैंने देखा, हमेशा की तरह मेरी नंद उदास सूरत लिए खड़ी हम दोनों को देख रही थी। ऐसा तो होना ही था, जब जवान नंद घर में मौजूद हो तो भाई और भाभी का प्यार उसे खटकता ही होगा, उसे बुरा लगता ही होगा। वो मुझे यूं देख रही थी जैसे मैं कोई पाप कर रही हूँ। भाभी आपको मम्मी बुला रही हैं। नंद की ये बात सुनकर मेरे तेवर चढ़ गए थे। अच्छा, माँ बुला रही हैं, तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई। अभी 2 मिनट ही नहीं बीते थे कि मेरी सास भी वहाँ पर आ गई। मैंने तुम्हें कहा ना कि दफ़ा हो जाओ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि तुम लोग तो बेशर्मी का चरम सीमा पार कर रहे हो। घर में जवान लड़की मौजूद है और तुम दोनों बेशर्मी की तरह यहाँ बैठे अपनी बातों में बिजी हो। चलो गंगा, जल्दी बाहर आओ, बहुत काम पड़ा है। सास की इस बात पर मेरा दिमाग तो बहुत खराब हुआ, लेकिन चुप रही। थोड़ी देर के बाद जब मैं किचन में उनके पास गई तो वो मुझे और ज़्यादा बातें सुनाने लग गई थी। आखिर आज मुझे भी गुस्सा आ गया था। मेरी शादी की सालगिरह थी। हम दोनों बहुत कम उम्र में शादी के बंधन में और जिम्मेदारियों में पड़ गए थे। इसके बाद मेरी नंद की देवर की शादी हुई थी। ये सब खर्चा मेरे पति ने ही उठाया था और मैं भी यूं ही जिंदगी बिता रही थी। अब जबकि हमें ज़िंदगी में आराम और सुकून आया तो मेरी छोटी नंद मुसीबत बनकर हमारे गले का हार बन चुकी थी। माँ जी, आपको अपनी बेटी का इतना ही ख्याल है तो आप उसकी शादी क्यों नहीं कर देती हो? उसकी उम्र अब 25 साल की होने वाली है। आप अभी भी किसी अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में बैठी हो और हम कब तक यूँ छुप छुप कर अपनी ज़िंदगी बिताएंगे? माँ जी, आपको भी तो एहसास होना चाहिए ना। आप अपनी बेटी की शादी करो। हर टाइम हमारे सर पर तलवार लेकर लटकती ना रहा करो। मेरी ये बात सुनकर मेरी सास को बहुत गुस्सा आ गया था। वे हाथ हवा में नचाते हुए बोली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। मैं तो तुम्हारा घर बचाने के लिए ये सब कर रही हूँ। जानती हो, जिस दिन तुम्हारी नंद की शादी होगी ना, उस दिन सब बर्बाद हो जाएगा। तुम दोनों भी नहीं बचोगे। अभी तो तुम फड़फड़ाते बातें कर रही हो ना, अभी तुमने शादी का मजा नहीं चखा है। जो ही इसकी शादी इस घर में अगर हो गई तो तुम्हारी इमारत भी ज़मीन पर मुंह के बल गिरेगी। अपने सास की बातें सुनकर मुझे तो लगा जैसे मैंने कोई गलती कर दी हो। मैंने उसमें गलत क्या कहा था, मुझे समझ नहीं आया था। माँ जी, आपने अपनी बेटी को 10 साल से घर में बिठा कर रखा है। मैंने अगला वार किया और कहा, किस वजह से बिठा के रखा है? अभी तुम्हें इन बातों की समझ नहीं है। तुम अभी बहुत छोटी हो। अच्छा है कि तुम इन बातों में ना ही आओ तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा हो जाएगा। तुम खुद देख लेना। अपनी सास की बातें सुनकर मेरा तो दिल कांप कर रह गया था। लेकिन आज तक उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की थी। लेकिन मैं जब भी नंद की शादी की बात करती थी, मेरी सास को बहुत गुस्सा आ जाता था। इन बातों ने मुझे परेशान करके रख दिया था। मगर मैंने ये सोच लिया था, मैं अपनी नंद को यूं बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैंने अपने पति से भी ये बात करनी ही थी, क्योंकि जब भी मैं सास से अपनी नंद की शादी के बारे में बात करती तो वैसे ही बातें करती जैसे मेरी नंद की शादी होने से घर में बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। जबकि ये बात ऐसी नहीं थी जैसा वह समझती थी, बल्कि शायद उनका कोई जाति मामला था। क्योंकि मैं अक्सर घर के कामकाज नहीं करती थी, बाहर नौकरी पर जाना होता तो मेरी नंद घर में सारा काम संभाल लेती थी। शायद कि मेरी सास को इस बात की फिक्र हो, बेटी घर के काम करती रहे। लेकिन कोई माँ इतना बुरा अपनी औलाद के लिए सोच भी नहीं सकती।
ये सोचकर मैं अपने पति से ये बात की तो वह भी हैरान होने लगे। बोले कि मैं भी तो यही नहीं समझ पाया। मैंने इतने रिश्ते अपनी बहन के लिए देखी, लेकिन अभी तक एक भी मेरी माँ को स्वीकार नहीं हुआ। माँ को वह रिश्ता पसंद नहीं आया। मगर ये बात तो तुम बता रही हो कि माँ मेरी बहन की शादी करना ही नहीं चाहती। अगर मुझे पता होता कि माँ की ये नीयत है तो मैं समय रहते समझता, मैं उनसे पहले बात करता। मगर अब लगता है मुझे खुद ही उनसे बात करना पड़ेगा। मेरे पति भी गहरी सोच में डूब गए थे और मैं भी सोचने लगी। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी नंद से भी बात कर लूं, क्योंकि वह हमेशा मेरे खिलाफ रही। मैं भी जब उसके रिश्ते की बात करती तो वह चिढ़कर आग बगुला हो जाती। वह कहती कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, तुम्हें मेरा इस घर में रहने का दुख है, तुम चाहती हो कि मुझे इस घर से निकाल दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी नंद को समझाती, मैं तुम्हारे दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारी शादी करना तो हमारे लिए खुशी की बात है, फिर तुम ऐसी बातें क्यों करती हो। मेरी नंद इस बात का कोई जवाब न देती, बल्कि अपनी माँ की तरफ देखने लगती, जो उसे इशारा करके अपने कमरे में बुला लेती। मगर आज मैंने सोच लिया था मैं अपनी नंद से साफ साफ बात करके रहूँगी। अब काफ़ी साल हो गया था मैंने अपनी नंद को खुश नहीं देखा था। हर टाइम चुप चुप और चिड़ी चिड़ी सी रहती थी। उसकी ज़िंदगी में खुशियों के फूल बिखेरना चाहती थी। उस दिन जबकि संडे का दिन था, सुबह मुझे छुट्टी भी थी, मैंने सोचा कि मैं अपने नंद से उसके बारे में बात करूंगी। लेकिन पहले 2-4 लड़कों की तस्वीर निकाल कर बैठ गई। ये उसे दिखाकर मनाने की कोशिश करूंगी। हो सकता है हैंडसम लड़के को देखकर उसका दिल भी पिघल जाए। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास बैठी, उसके आंखों से आंसू गिरने लगे थे। ये देखकर मैं भी घबरा गई थी। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, तुम मेरी बहन जैसी हो। मैंने उसे गले से लगाना चाहा तो वो भड़क कर दूर हट गई। मैं जानती हूँ भाभी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है सिवाय भगवान के। मैंने तो बस आप लोगों के लिए एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। मगर आपको इस बात का कोई एहसास नहीं। आप चाहती हैं मैं खुद ही इस घर से भागकर शादी करूं। जब मेरी माँ शादी नहीं करवाएगी तो मैं क्या करूंगी। नंद की आंखों से आंसू गिरते देखकर मेरा भी दिल पिघल गया था। मैं सोचने लगी मेरी नंद किस तरह जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं, जो अपनी माँ से अपनी शादी का भी नहीं कह सकती। उनके पापा की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी, अब इस पूरे घर की मालकिन मेरी सास थी। ये सब तमाशा देखकर मेरा पति चाह कर भी उन्हें नहीं रोक पा रहा था, ना मना कर पा रहा था। जो भी करती थी अपनी मर्जी से किया करती थी। मैंने भी अपने पति से कहा कि तुम सीधी सीधी बात अपनी माँ से करो, मैं तुम्हारी बहन से बात करके उसका दिल तसल्ली में करूँगी। उससे पूछने लगी तो उसने दुखों का अंबार मेरे सामने खोल दिया था। मैंने कहा कि क्या तुम शादी करना चाहती हो। उसने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन फिर रोते हुए बोली, माँ को ये बात मत बताना वरना मुझे कच्चा चबा जाएंगी। उनको लगने लगा कि मैं आप दोनों की शादीशुदा जिंदगी खराब करने की कोशिश कर रही हूँ। ये कहकर मैं चुप हो गई थी। मैंने कहा आज मैं अपनी सास से इस बारे में ज़रूर बात करूँगी। नंद से मिलने के बाद मैं अपनी सास के कमरे में गई, मगर देखा तो उनका कमरा बंद था। मैंने झटके से खोला तो कमरा खुल गया था, मगर सास अंदर कमरे में मौजूद नहीं थी। मुझे हैरानी हुई, इतनी सुबह सुबह वह कहाँ चली गई थी, वह भी जब छुट्टी का दिन था। मैंने देखा उनकी चप्पल और कपड़े वहीं पड़े हुए थे। लगता था जैसे वह नहाने गई हों। मैंने जल्दी से उनके कमरे से निकल आई थी, क्योंकि उनके कमरे में ज़्यादा देर ठहरने का मतलब ये था कि वो मुझ पर शक करने लग जाती कि मैंने न जाने उनके कमरे में क्या ढूंढने आई थी। फिर मैं उनके कमरे से निकल आई तो वाकई ये बात सच साबित हुआ। देखा तो वह गुसलखाने से बाहर आ रही थी, मगर वह बहुत जल्दी में लग रही थी। उन्होंने काले रंग का सूट पहन रखा था। बहुत जल्दी में कहीं जा रही थी। मुझे खुद को घूरता देखकर रुक गई। क्या है बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, मुझे क्या देख रही हो, जाओ अंदर अपनी नंद का ख्याल रखो। उन्होंने मेरी नंद के बारे में इशारा करते हुए कहा। माँ जी, मैं उसी के बारे में आपसे बात करने आई थी। मैंने कहा तो वह चिढ़कर बोली, खबरदार, जो तुमने उसकी शादी की बात की। मैं तो लोगों की ये बातें सुन सुनकर तंग आ चुकी हूँ, मुझे और कोई बात नहीं करनी। अगर तुम लोगों ने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को देख लूंगी। मेरे बगैर इस घर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरी सास ये कहकर दरवाजे से निकल गई। मैं देखती रह गई। फिर सोचा कि मैं सिर्फ चुपचाप तमाशा ही क्यों देखूं, क्यों ना मैं उनका पीछा करूं और देखूं तो सही वह हर हफ्ते कहाँ जाती हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। मेरी नंद घर में बैठी रो रही थी और मेरी सास दुपट्टा ओढ़कर न जाने कहाँ चली गई थी। मैं हर बार ये तमाशा देखती रहती और चुप रहती, लेकिन अब की बार मैं चुप ना रह सकी थी। मैं ये सब अपनी नंद की दुश्मनी में नहीं कर रही थी, उसके भले के लिए ही मुझे आवाज़ उठानी थी। खैर मैं अपनी सास के पीछे पीछे
घर से निकल पड़ी थी। मैंने देखा वह थोड़ी दूर रिक्शे वाले के पास खड़ी किसी बहस में बिजी थी। फिर उस रिक्शे वाले से बात ना बनी तो अगले के पास चली गई। मैं अपने सास के पीछे रिक्शा वाले से कहा, तुम उस रिक्शे के पीछे पीछे अपना रिक्शा लगा दो ताकि मैं उस रिक्शा तक पहुंच सकूं। वो मेरी बात समझ गया। मैंने एक बंद रिक्शा किया था इसलिए कि मेरी सास मुझे देख ना सकें। अब मैं बैठी उनका पीछा कर रही थी। मंजिल पर पहुंचते पहुंचते ही उन्होंने इधर उधर देखा। मैं भी चुप करके बैठी रही। थोड़ी देर के बाद मेरी सास उतरकर नीचे चली गई। मैंने देखा कि मेरी सास बेसमेंट जैसे बने गुफा की तरफ जा रही थी। उनको देखकर मुझे शक हुआ। अगर किसी और से मिलने के लिए जाना होता तो फिर इतनी खुफिया तरीके से क्यों जाती। मैं भी पीछे पीछे आई। देखा तो वह किसी घर की नहीं बल्कि किसी बाबा की झोपड़ी लग रही थी। वे अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था और रोशनी भी नहीं थी। मैं देखना चाहती थी अंदर क्या हो रहा है। मैंने अपनी चुन्नी बदल ली और वहीं एक दुकान वाले से कुछ खरीदने लगी। मेरी नज़रें उसी बेसमेंट में थी। उधर देखते देखते मैंने दुकान वाले से पूछा, ये क्या है? क्या तुम्हें मालूम है यहाँ कोई औरत हर हफ्ते आती है? वह बोला, यहाँ तो कई औरतें आती हैं, मुझे किसी का याद नहीं रहता। फिलहाल बाबा के पास एक बड़े अमीर घर से एक औरत बार बार आती है। अक्सर अपनी गाड़ी में आती है, लेकिन मुझे उनके आने का कारण समझ नहीं आता। बाबा के पास तो गरीब लोग आते हैं, उन अमीरों को क्या ज़रूरत पड़ गई? मैंने उस आदमी से काफ़ी जानकारी इकट्ठी कर ली थी। ये बात तो बिल्कुल जांच कर ली गई थी कि मेरी सास किसी बाबा के पास जाती थी। अब मुझे ज़्यादा जानकारी इकट्ठी नहीं करनी थी। मैंने सोचा कि मैं अपनी नंद की शादी अपने भाई से ही करवा देती हूँ। पहले तो मुझे अपनी नंद पर शक था कि शायद वह किसी लड़के से बातचीत करती है, उसका किसी लड़के के साथ चक्कर है, इसलिए मुझे बता नहीं पा रही थी। मैं उसके पीछे अपने समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मगर अब मुझे जानकारी हो गई थी कि इस सब में मेरी नंद की कोई गलती नहीं थी। अगर किसी की गलती थी तो वो सिर्फ मेरी सास की थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पति और नंद को बताए बगैर इस फैसले पर काम करना शुरू कर दूंगी, क्योंकि कई बार मैंने अपने पति से भी इस बारे में बात की, मगर वह भी अपनी माँ की बातों में आ जाते थे। काफ़ी दिन मैं सोचती रही कि मैं इस समस्या का कोई समाधान निकालूं। फिर मैंने सोचा कि पहले मुझे अपने भाई से बात कर लेनी चाहिए। मैंने भाई को सारी बात बता दी। उसे कहा कि भाई, तुम मेरी नंद से शादी कर लो, वह बहुत अच्छी है और बहुत ही खूबसूरत लड़की है, मगर मेरी सास न जाने क्यों उसकी शादी नहीं करना चाहती, वह भी बिना वजह, जबकि मेरी नंद एक खूबसूरत और शादी के काबिल लड़की है। मेरे भाई ने भी मेरी बात सुनी और बोला, मैं ऐसा करूँगा तो तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे नाराज़ होंगे, फिर तुम क्या करोगी? वह तुम मुझ पर छोड़ दो भाई, मैं जो भी करूँगी उसका असर मुझ पर ही होगा और मैं अपना काम करना खूब जानती हूँ। मेरा भाई मेरी बात मान गया था। बोला कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन तुम इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि तुम्हारी सास को इस बात का पता ना चले, या फिर अगर पता भी हो तो उनको मना ज़रूर लेना। मैंने अगला मंसूबा तैयार किया हुआ था। अपनी सास और अपनी नंद दोनों को ही इस बात से बेखबर रखूँगी। सास और पति को 4 धाम यात्रा भेज दूंगी जब घर में कोई नहीं होगा, और लड़के की तो कोई समस्या ही नहीं, वह तो मेरा भाई हो जाएगा। अपनी नंद को भी अपनी बातों में बहला फुसला कर मना लूंगी, मगर अब उसकी जवानी में आग लगने नहीं दूंगी। भगवान की करनी ऐसी हुई। मेरी सास, जो मैंने तीर्थ यात्रा का कहा तो चौंक उठी और बोली कि मुझे तो बाबा जी ने पहले ही कहा था तुम तीर्थ यात्रा कर लो, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी बहू। मैं ज़रूर जाऊंगी। भगवान तुझे और तेरे सुहाग को सही सलामत रखे, तुझे खुशियों से भर दे। तूने मेरी दिल की इच्छा पूरी कर दी। मेरी सास मुझे आशीर्वाद देने लगी, मगर माँ जी, आप 4 धाम पर अकेली तो नहीं जा सकती, आपको अपने बेटे के साथ जाना होगा। अरे हाँ बेटा, मुझे पता है, उसने मुझे वैसे भी बता दिया था। भगवान तुम्हें सुखी रखे। मैंने अपना बहाना बनाकर बताया कि मम्मी, मैंने अपना टेस्ट करवाया था, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे देख रेख के लिए एक आदमी मुझे चाहिए, तो मैं अपनी नंद को अपने साथ रख रही हूँ और आप दोनों माँ बेटा खुशी खुशी जाइए और अपने पोते के लिए भी प्रार्थना करिए। मेरी बात पर वो बहुत खुश हुई थी। खुशी खुशी 4 धाम यात्रा करने निकल गई थी। मेरी सास के तो दिमाग में भी नहीं था कि मैं उनके जाने के बाद क्या मंसूबा तैयार कर रखा है। मुझे तो डर भी लग रहा था कि मेरा पति न जाने वहाँ से आने के बाद मुझ पर क्या इल्ज़ाम लगा देगा, क्योंकि मेरी नंद की शादी नहीं हो रही थी। उसकी फ़िक्र सबसे ज़्यादा मुझे थी। खैर, मेरा भाई भी अच्छा और शरीफ लड़का था। उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हमने उसकी दूसरी शादी नहीं की थी, मगर अब भी वह जवान लगता था। उसका कोई बच्चा भी नहीं था। बस अपनी पत्नी के गम में
उसने शादी नहीं की थी। अब कहता था कि किसी ज़रूरतमंद औरत से शादी करूँगा जो मेरे दर्द को समझेगी। मैंने भी भाई से बातचीत कर ली थी, उसको मेरी नंद भी पसंद आ गई, बस मेरी वजह से हिचकिचा रहा था। मेरी सास के जाने के बाद ही मैं अपनी नंद को अपने घर ले आई। कहा कि यहाँ पर मुझे डर लग रहा है, हम दोनों अकेली औरतें हैं, यहाँ कैसे रहेंगे, मैं तुम्हें अपने मायके लेकर चलती हूँ, फिर तुम सबसे घुल मिल जाओगी। और फिर जो मैंने मंसूबा बनाया था उस पर काम करते हुए जैसे ही हमने दरवाज़ा खोलकर कदम अंदर रखा तो मेरा भाई हमारे स्वागत के लिए मौजूद था। उसने मेरी नंद को देखा तो देखता ही रह गया था। मेरी नंद खूबसूरत थी और शर्मीली लड़की थी। उसके चेहरे पर एक अलग तरह की रौनक थी। मुझे पता था आज ये दो दिलों के मिलन का सही टाइम है। माँ को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। मेरी नंद धीरे धीरे मेरे भाई से घुलने मिलने लगी थी। मेरा भाई जो खुद तो दुखी दिल वाला आदमी था लेकिन लोगों को खूब हंसाना जानता था। खासकर लड़कियां उसके मजाक करने पर लोटपोट हो जाया करती थी। मेरा भाई इन सब बातों की वजह से लड़कियों में काफ़ी मशहूर भी था। खैर, जैसे ही उसने मेरी माँ से बातचीत शुरू की नंद के दिल में उम्मीद के लड्डू फूटने लगे थे। फिर मैंने उसे खुद ही रिश्ते की बात की तो उसने सर झुका लिया और बोली कि मेरी माँ मेरी शादी कभी नहीं होने देंगी, आप खुद देख लीजिएगा, मेरे हाँ करने से कुछ नहीं होगा। भाभी, अगर मैं शादी करने के लिए कह भी दूंगी ना तो मेरी माँ मुझे अपने घर में बिठा कर रखेंगी। वे नहीं चाहती कि मेरी शादी हो। माँ जी, तुम्हारी शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या तुम्हें कोई पसंद था? भगवान ना करे भाभी, ऐसी कोई बात नहीं थी, बस माँ को ये सब पसंद नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। अपनी नंद की बात पर मैं परेशान तो हुई थी, फिर सोचा कि जब मैं शादी का इंतज़ाम कर लूँगी तो फिर वह बोल नहीं सकेंगी, क्योंकि शादी हो जाए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी पति पत्नी को अलग करने का सोच भी नहीं सकता। अगले दिन मैंने अपनी नंद की शादी का बंदोबस्त कर दिया। वह भी इस बात को समझती थी अगर एक बार भी मौका हाथ से निकल गया तो दूसरी बार उसका घर बसाने का मौका नहीं आएगा। यूं 20-25 लोगों के होते हुए मेरी नंद की शादी मेरे भाई से करवा दिया। उसको तो यकीन नहीं आ रहा था, वह सुहागन बन चुकी थी। बोली कि भाभी, भगवान आपको और आपके पति को और आपके आने वाले बच्चे को हमेशा खुश रखे, उनका दिन दुगनी रात चौगनी कर दे, उनका घर धन लक्ष्मी से भर दे। आपने मेरा मान रख लिया, आपने मुझे सहारा दिया है, भगवान आपको इस सब का सिला जरूर देगा। मैं अपनी नंद की बातों पर बहुत खुश हुई थी, मगर मुझे अपनी सास का बहुत डर था। खैर, फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मेरी सास जब 4 धाम से वापस आई तो हम सबको गले लगाकर रोने लगी, हमसे माफ़िया मांगने लगी, हम दोनों पति पत्नी को चूमने लगी। इस टाइम मेरी नंद भी मेरे घर पर ही थी, मगर उनको ये नहीं पता था वह शादी कर चुकी है, उसकी शादी हो चुकी है और वह उनकी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुकी है। वह अपनी माँ से शायद आखिरी बार मिलने आई थी, क्योंकि हकीकत जानने के बाद तो मेरी सास ने उससे मिलना जुलना छोड़ देना था। लेकिन अजीब बात हुई जब मेरी सास ने खुद ही मेरी नंद की शादी की बात कर दी। हम लोग तो हैरान रह गए। ये आप क्या कह रही हैं माँ, आप तो हमेशा से मेरी शादी के खिलाफ थी। फिर क्या हुआ? मेरी नंद ने पूछा तो बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं उस ढोंगी बाबा की बातों में आ गई थी। उसने मुझे हमेशा तुम्हारे बारे में यही कहा था, तुम अगर शादी करोगी तो तुम पर एक बुरा साया है जो तुम्हारे पति को मार डालेगा और तुम्हारी जान को भी खतरा होगा। तुम्हें मालूम नहीं है ना, एक बार तुम्हें मिर्गी का दौरा पड़ा था, उसके बाद तुम्हारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। बस इसी डर से तुम्हें उस बाबा के पास लेकर गई थी। उसने मेरा ऐसा दिमाग घुमाया कि मैं तुम्हारे रिश्ते से मना करती गई। मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो, भगवान के लिए मैं तुम्हारी शादी बहुत जल्द करवा दूंगी। भगवान ने अपने घर बुलाकर मुझे बहुत हिम्मत दी है। मैं जान गई हूँ ये कोई असली बाबा नहीं है, ये ढोंगी है। भगवान के घर में तो ये सब करना पाप माना जाता है। जब मैं हरिद्वार में गंगा मैया में नहा रही थी, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत मिली। उसने कहा कि बेटी, तुम इतनी क्यों रो रही हो? तब मैंने अपनी बेटी के बारे में बताया तो उसने कहा कि नहीं, तुम्हारी बेटी के ऊपर ऐसा कोई साया नहीं है और जिस बाबा की तुम बात कर रही हो वह एक ढोंगी बाबा है। यहाँ हरिद्वार से वह तड़ी पार है। यहाँ पर भी कई औरतों से ऐसे बेवकूफ़ बनाकर उनकी बेटियों के साथ गलत संबंध बनाता है, उसके बाद उन बच्चियों को छोड़ देता है और कहता है कि अब इसके ऊपर कोई साया नहीं है, अब तुम उसकी शादी कर सकती हो। ये बात बताकर न जाने वह कहाँ चली गई। मैंने उन्हें खूब ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिली। मैं समझ गई थी ये जरूर गंगा मैया थी। उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। जब मैं यहाँ आई तो सीधे उसी बाबा के पास गई थी। वहाँ पर तो पुलिस खड़ी थी, उसे बाबा को पकड़कर लेकर जा रही थी। उस बाबा ने ऐसे कई लड़कियों के साथ रेप किया था। फिर ऐसे जाली बाबाओं का क्या औकात है? सास के मुंह से ये बात सुनकर मेरे दिल को कुछ तसल्ली हुई थी।
मगर फिर भी उनको ये बात नहीं बता सकते थे कि हमने क्या कर दिया। मगर सास की मौजूदगी में और पति के मौजूदगी में दोबारा मेरे भाई और नंद की शादी करवा दी गई थी। कहा गया ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि मेरे मायके वालों ने मेरी सास और पति के कान में कुछ नहीं कहा, वरना आज न जाने क्या मुसीबत आ जाती। मेरी सास मुझसे हमेशा के लिए नफरत करने लगती, मगर मेरी नंद भी ये कोशिश करती रही और कहने लगी, आपने जो भी किया मेरे भले के लिए किया। आप तो सही मायने में देवी हैं। उसके 8 महीने के बाद ही मेरे घर में एक लक्ष्मी आई, जो कि बिल्कुल मेरी नंद जैसी दिखती थी। मेरी बेटी थी, जैसे मेरी सास और मेरे पति सभी बहुत प्यार करते थे। आप लोग बताइए, क्या ऐसे बाबाओं के चक्कर में हम लोगों को पड़ना चाहिए? क्या हमें अपने आप को सुरक्षित नहीं रखना चाहिए? धर्म तो सही राह दिखाती है, लेकिन धर्म के आड़ में कई ऐसे बाबाएं उत्पन्न होते हैं जो हमारे इज्जत को छलनी छलनी कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, ऐसे बाबाओं से बचें और दूसरों को भी बचाएं। मेरी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।